हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, आज हम इस UPS के सेकेंड क्लास में देखेंगे UPS के ही कुछ कॉन्सेप्ट, और UPS के कॉन्सेप्ट को जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उन कॉन्सेप्ट पे कोड लिखते हुए चलेंगे। सो गाइस, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके। UPS के कॉन्सेप्ट में हम देखे थे, UPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। वो दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम एक प्रकार का ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम क्लास और ऑब्जेक्ट बना के हम अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, ओके। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे और डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस बना के आप अपना टास्क परफॉर्म करा सकते हो। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जैसे सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सर, ये UPS को यूज कहाँ करते हैं? देखो, मैक्सिमम टाइम ये यूज होता है जैसे कोई वेब डेवलपमेंट करता है या वेबसाइट वगैरह क्रिएट करता है, डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहता है, देन आप इसका यूज करोगे। आपके माइंड में सर आ रहा होगा कि सर मानिए मैं तो अभी डेटा साइंस के लिए जा रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स के लिए, तो मैं इसका यूज कहाँ करूंगा? डेफिनेटली आप इसके थ्रू भी अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन आप यदि डेटा साइंस डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में मूव कर रहे हो तो आप इसका उतना यूज नहीं करोगे। बट मैं आपको पढ़ा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू केवल डेटा साइंस फील्ड में ही जा सकते हो। यदि आप पाइथन सीख लिए हो तो पाइथन के थ्रू आप थोड़ा एक दो लाइब्रेरीज वगैरह यदि सीख लोगे एक्स्ट्रा, तो आप वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। यदि आपके पास एक स्किल का नॉलेज है तो आप अलग अलग चीजें तो सीख सकते हो ना। स्किल तो आपके लिए नुकसान नहीं करेगा ना, तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। बट बेसिकली हम इसमें देखते हुए चलेंगे और कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी लेकर चलेंगे, जैसे हम अपना काम इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आता है हमारा, इसमें हम दो चीजें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक आता है क्लास, और सेकेंड जो चीजें आती हैं बाबू वो आती है ऑब्जेक्ट। सर, एक क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? देखना, क्लास का मतलब होता है ब्लूप्रिंट। क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट। बेसिकली ब्लूप्रिंट करने का मतलब एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू आप कई सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मतलब एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। यदि इसके एग्जांपल में आप लोग क्लास का एग्जांपल, तो मैं बोल सकता हूं कार एक प्रकार का क्लास है। अगेन, फ्रूट की कैटेगरी में भी हम देखे थे, फ्रूट भी हम एक प्रकार से ले सकते थे। क्या है? बोलो ना गाइस, क्लास है। दैट मीन्स इतना चीजें देख लें, उसके बाद हम देखते हैं इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स देखे थे, सिंटेक्स में हम क्या देखे थे, इसको सिंटेक्स का मतलब होता है मैथमेटिकल के भाषा में इसे बोलते हैं फॉर्मूला। जब हम क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले मुझे लिखना पड़ता है क्लास नाम का कीवर्ड। क्या लिखना पड़ता है गाइस? क्लास नाम का कीवर्ड। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास का नाम। क्लास का नाम आप कार भी लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो, बट हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम ऑफ क्लास, क्लास का नाम। ठीक है, जैसे क्लास का नाम लिखोगे, क्लास जब भी हम पाइथन में क्रिएट करते हैं क्लास, तो मुझे लगाना पड़ता है कोलोन। ध्यान से सुनना, पाइथन में जब क्लास क्रिएट करते हो तो क्लास लिखना पड़ता है, क्लास का नाम लिखना पड़ता है, कोलोन लगाना पड़ता है। यदि आप जावा प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तो जावा में पढ़ते हैं ना, तो आपको क्लास लिखना पड़ता है और क्लास का नाम लिखना पड़ता है और डायरेक्टली कर्ली ब्रैकेट लगा के लिखते हो। बोलो गाइस, कुछ बोल रहे हो क्या? कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। ध्यान से देखना, कंपैरिजन में इसलिए बता रहा हूं कि आगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो तो दिक्कत नहीं होगा। क्लास लिखते हैं, नेम ऑफ क्लास, कोलोन लगाते हैं। यदि यही चीज हम जावा में करते हैं ना, तो मुझे लिखना पड़ता है क्लास कीवर्ड और क्लास का नाम, और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं लगाना पड़ता, मैं डायरेक्टली लगाता क्या, करली ब्रैकेट, और उसके अंदर मैं अपना काम करना चालू कर देता। बोलो भाई, समझ में आ रहा है? ओके सर, क्लास तो बन गया, बट बेसिकली देखो, क्लास हम क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन क्लास के अंदर कई सारी चीजें मौजूद होती हैं, और ऐसा नहीं है कि क्लास एक ही होता है। ध्यान से सुनना, मेन क्लास एक होता है, बाकी मल्टीपल क्लासेस हम बना सकते हैं एक ही कोड में। सर, बनाने का पर्पस क्या होता है? मेन क्लास कैसे पहचानेंगे कि ये मेन क्लास है, कैसे पहचानेंगे कि कौन मेन क्लास नहीं है? मैं अभी आगे आपको लेकर जाऊंगा तो मैं वहां पे बताऊंगा कि एक कंस्ट्रक्टर चीज होता है, कंस्ट्रक्टर नाम का। जैसे जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना फंक्शन, तो आपको बता रहा था फंक्शन और मेथड दो अलग अलग चीजें होती हैं।
बताया था ना गाइस? यस सर। बोलो। जब मैं वहां पे आपको बता रहा था तो बोला था बाबू जो क्लास के अंदर बनता है ना उसे हम क्या बोलते हैं? मेथड बोलते हैं। जो बाहर बनता है उसे फंक्शन बोलते हैं। बेसिकली उस चीज को आप यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे जैसे मैं आगे बताऊंगा। बट इतना याद रखना, मेन क्लास वही होता है जिसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, और कंस्ट्रक्टर एक ही जगह होता है। क्लियर? बोलो यार। कंस्ट्रक्टर हमेशा मेन क्लास के अंदर ही रहता है, और क्लास क्लास बनाने के बाद हम क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को यदि एक्सेस करना होगा, क्लास के सारी चीजों को एक्सेस करना होगा, तो मुझे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसी का एक इंस्टेंस होता है, ये एक हिस्सा होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस और पार्ट ऑफ क्लास। इसी के थ्रू हम क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन आगे जब मैं आपको बताऊंगा ना तो उसके पिलर्स होंगे, वहां पे मैं बताऊंगा कि किसको चेंज कर लेते हैं, किसको नहीं चेंज कर लेते हैं। उसमें पब्लिक प्राइवेट वगैरह पढ़ेंगे, जैसे इनकैप्सुलेशन वगैरह के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे। बस एक एक प्रोसीजर को पढ़ते हुए चलो। दैट्स माय प्रॉमिस। आफ्टर दैट आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा क्लास कंप्लीट होने तक। बस थोड़ा पेशेंस रख के चलो, ठीक है? क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है ना कि मैं आपको डायरेक्टली यदि जंप करा दो कंस्ट्रक्टर पे तो भी बाउंस मार जाएगा। इसलिए मैं एक एक स्टेप स्टेप आपको लेकर चल रहा हूँ। बस चीजों को फॉलो करते हुए चलना, समझते हुए चलना। नहीं समझ में आएगा पूछना इंस्टेंटली, सर नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और बताओ। क्लियर? ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल, यदि ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है? इसी क्लास का नाम लिखना पड़ता है। क्लास का नाम क्या होता है बाबू? सर कुछ भी हो सकता है जो हम ऊपर बनाए हैं। क्लास का नाम लिखते हैं और यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं। और बाबू इसको मैं एक मेमोरी में एक वेरिएबल में असाइन कर देता हूँ। वेरिएबल इसलिए बनाता हूँ कि इसी वेरिएबल के थ्रू हम इनकी एक एक प्रॉपर्टीज को या सभी प्रॉपर्टीज को चाहेंगे तो एक्सेस भी कर सकते हैं। यहाँ तक यदि इसी क्लास के अंदर मैं 4-5 फंक्शन भी बनाया हूं ना तो इसी के थ्रू उसको भी एक्सेस कर लूंगा, इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट पढ़ाने का यही एक पर्पस होता है। और हाँ, एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एक क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। आप इसे लिखना होगा तो लिख लेना। ऑब्जेक्ट कैन मल्टीपल फॉर अ सिंगल क्लास। क्लियर गाइस? बोलो यार। एक सिंगल क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। इतना समझ में आया? बोलो यार। यस। ओके। अभी मैं इसको एक्सेस करके दिखा रहा हूं आपको। अगेन इसी में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इनिट। अभी आगे मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इनिट का मतलब होता है, इनिट एक प्रकार का मेथड होता है। यही इसी को बोला जाता है मेथड। इनिट इज अ मेथड। ध्यान से सुनना, इनिट एक प्रकार का मेथड होता है। और मेथड क्या होता है गाइस? इसी मेथड में जब हम सारी चीजें बना देते हैं ना तो वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। ध्यान से देखना, इट इज अ मेथड टू क्रिएट लाइक फंक्शन। फंक्शन की तरह ही क्रिएट होता है। सर कैसे क्रिएट होता है? ध्यान से देखना, मैं पूरा एक प्रोसेस इसका बता रहा हूँ क्लास के साथ। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लास। क्लास बनाने के बाद मैं यहाँ पे क्लास का नाम सपोज दैट लिख लेता हूँ कार, या कुछ भी लिख लो। और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ कोलोन। जैसे मैं इतना करता हूँ, प्रेस एंटर करूंगा तो क्या करेगा गाइस? जैसे मैं प्रेस एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से स्पेस ले लेगा, और यहाँ से हम लिखेंगे DEF। ध्यान से सुनना, डेफ लिखने के बाद आप थोड़ा सा स्पेस दोगे, टच नहीं कराओगे। स्पेस देने के बाद 2 बार अंडर स्कोर लगाओगे। अंडर स्कोर लगाओगे तो अंडर स्कोर के बीच में स्पेस नहीं देना है। 2 टाइम अंडर स्कोर प्रेस करोगे। 2 टाइम अंडर स्कोर जैसे ही प्रेस करोगे उसके बाद आप लिखोगे INIT, इनिट। सर इनिट क्या होता है? इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज, इनिशियलाइजेशन। क्लियर? इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। में इनिशियलाइज करने के बाद फिर मैं 2 बार अंडर स्कोर लगाऊंगा। बट दीज आल टच्ड फॉर्म, ये सारे एक दूसरे से अटैच रहेंगे, स्पेस नहीं रहेगा इनके बीच में। और इतना करने के बाद मैं यहाँ पे लगाता हूं ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर मुझे लिखना पड़ता है सेल्फ
समझ में आ जाएगा यार, मैं बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, ठीक है। सेल्फ लिखने के बाद आप कई सारा यहाँ पे क्या लिखते हो, पैरामीटर पास करते हो। ध्यान से सुनना। सपोज दैट मैंने रख दिया यहाँ पे नेम, यहाँ पे रख दिया ब्रांड, यार सॉरी यार, नेम लिख लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ क्या होता है अगेन, इसीलिए मैं बता रहा था कि बस टेंशन ना लो, मैं सारा चीज समझाते जाऊंगा। सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है ना, सेल्फ एक प्रकार का क्या होता है गाइस, एक प्रकार से यदि इसे मानो ना तो कीवर्ड है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सेल्फ, सेल्फ एक प्रकार का सर वेरिएबल है, इसके जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेल्फ मैंडेटरी है, सेल्फ की जगह पे हम सलमान खान भी लिख सकते हैं, हम अपना नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा सर यदि इसे नहीं लिखे तो ना ही काम चलेगा क्या, क्यों गाइस? माइंड में तो ये भी हमारे क्वेश्चन आएगा, सर यदि इसको ना लिखे तो नहीं काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा, इसे लिखना ही पड़ेगा। या तो सेल्फ लिखो, या अपना ही नाम लिखो, या सलमान खान लिखो, या कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना ही लिखना है। सर इसे लिखने का पर्पज क्या होता है? इसे गाइस लिखते इसलिए है ना, क्योंकि एक फंक्शन, ध्यान से सुनना, एक मेथड खुद के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, इसीलिए हम सेल्फ नाम का चीज यूज करते हैं। दैट मीन्स सेल्फ क्या करता है, ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। इसके अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उन सभी प्रॉपर्टीज को यही सेल्फ क्या करता है, रिफर करता है। इसीलिए जब हम सेल्फ यहाँ पे लिखते हैं ना, यदि इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, देखो कोलोन लगाया हो तो ये बॉडी बनाया है ना, बॉडी बनाया तो स्टार्टिंग यहां से करूंगा। यदि मैं लिखूं सेल्फ डॉट नेम, नेम में मैं असाइन कर दूंगा नेम। ध्यान से देखना, अगेन इसी सेल्फ के थ्रू ही मैं करूंगा क्या, प्राइस, और प्राइस में पास कर दोगे जो भी प्राइस आएगी। इतना यहां तक किसी को कोई डाउट? शिवम, हरीश बाबू, कोई भी डाउट किसी को? ठीक है सर। नो सर। ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा यार, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है। अभी मैंने क्लास बना दिया, मैंने एक क्या बनाया, एक मेथड बनाया, इसी को बोलते हैं बाबू ना कंस्ट्रक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, बोलो ना यार सर, कंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं। यानी कि यही मेन क्लास है। ध्यान से देखना, अब यदि इनकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है क्लास के अंदर ही, तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके अंदर फंक्शन भी हो सकता है, अभी मैं एक फंक्शन भी दिखाऊंगा। अब मैं छोटा भी एग्जांपल ले आऊं, जैसे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे ठीक इसके नीचे आना पड़ेगा। इसके नीचे आऊंगा तो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है सर? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्लास का नाम लिखना पड़ता है और पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाना पड़ता है। पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मैं पास क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या क्या वेरिएबल लिया सर, नेम लिए हैं और क्या लिए हैं, प्राइस। नेम में मैं आप जो भी नेम डालना चाहो, नेम के अंदर मैं सपोज दैट लिख दे रहा हूं BMW, ठीक है। और उसकी प्राइस में सपोज दैट लिख दे रहा हूं 1 करोड़, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा ना, मैं इतनी चीजें बना दी, ये तो बन गया, लेकिन इसको करने के लिए मुझे इसके प्रॉपर्टीज को, हो सकता है आगे मैं फंक्शन भी बना रहा हूं, तो इसको किसी ना किसी मेमोरी में असाइन कर दूंगा। मेमोरी का नाम सपोज दैट मैं रख दे रहा हूं OBJ1, आप कुछ भी रख सकते हो, बस स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिखना है। यही हम पढ़े थे ना कि स्टार्टिंग नंबर से नहीं करना है, जब भी हम वेरिएबल में असाइन करेंगे, हम मेमोरी का नाम डिक्लेयर करेंगे। अब ध्यान से देखना, इतना करने से ना गाइस, अब क्या हुआ ना, ये BMW जो है, ये नेम के पास पहुंच गया। बाय डिफॉल्ट पहला पहले के पास पहुंचता है और सेकंड वाला सेकंड के पास पहुंचता है, क्योंकि हम जब फंक्शन पढ़े थे तो वहां भी यही चीजें देखे थे। यदि आप उसे मैनुअली नहीं बताते हो कि भाई तू किसके पास जाएगा, तो वो मैनुअली जाएगा फर्स्ट वेरिएबल पास और सेकंड वाला सेकंड वेरिएबल के पास। इतना क्लियर हुआ? बोलो यार। क्या Yes, सर sir. इतना करके रन कराने से हमारा आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा क्या? कोड तो चलेगा लेकिन कुछ दिखेगा नहीं। ध्यान से सुनना, कोड तो चलेगा लेकिन कुछ दिखेगा नहीं। यदि आपको देखना है तो या तो इसी मेथड के अंदर आप यहाँ पे प्रिंट लिख लो। अभी मैं बता रहा हूँ, दोनों तरीका बता रहा हूँ। या तो यहाँ पे प्रिंट लिख लो, या तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इनको बाहर बुला लो। इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर बुला रहे हैं। यदि इस ऑब्जेक्ट के थ्रू बाहर बुलाएंगे तो मैं लिखूंगा OBJ object1, दिस इज अ वेरिएबल नेम डॉट, किसको एक्सेस कर रहे हो गाइस? नेम को ना, नेम, ठीक है। और स्क्रीन पे देखने के लिए क्या करते हैं बाबू? प्रिंट फंक्शन यूज करता है। मैं थोड़ा सा इसको सही से लिख लेता हूं।
प्रिंट फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, obj1 डॉट नेम। हाँ सर, क्या मैं इसी के अंदर इसको भी एक ही साथ एक्सेस कर सकता हूँ क्या? एक ही साथ भी कर सकते हो कॉमा लगा के, या चाहो तो आप अलग अलग भी कर सकते हो प्रिंट लिख के। obj1 डॉट क्या लिख देगा इस, बोलो यार। प्राइस। प्राइस। अब ध्यान से देखना, इतना करने से ना ये सारे प्रोसीजर तो चल गए थे, लेकिन इसके वजह से स्क्रीन पे दिख जाएगा, या तो आप इसके अंदर लिखना पड़ेगा यहाँ पे आपको प्रिंट। लेकिन जब यहाँ पे आप प्रिंट लिखोगे ना, यदि आप, मैं यहाँ पे कमेंट बना के लिख रहा हूँ, देख लेना, दिस इज अ कमेंट। यदि मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा ऐसे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिखना पड़ेगा सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट प्राइस। बट लोग यहाँ पे नहीं लिखते हैं, बाहर ही उसको एक्सेस करते हैं। सो प्लीज आप भी लोग इसी चीज को फॉलो करना। अब आप बोलोगे सर इसको क्यों बाहर ही लिखते हैं? बाहर इसलिए लिखते हैं ना, अभी तो एक ऑब्जेक्ट बनाया हूं मैं, अब हो सकता है कार के अंदर दूसरी कार आई हो तो उसका भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अभी एक ऑब्जेक्ट बना है ना गाइस, बोलो यार। यस सर। हाँ, अब इसके थ्रू तो ये BMW वाला दिख जाएगा, लेकिन अब मानो मैं सपोज दैट दूसरा एक और ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, obj2, और ऑब्जेक्ट 2 में मैं लिख रहा हूं, और मैं देखो अब इसको बाहर क्या करना है, इसी का ऑब्जेक्ट बनाना है ना। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कार का नाम लिखूंगा, और मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, सुजुकी, और इसकी प्राइस लिख लो 8 लाख। ठीक है, मानो मैंने इतना लिखा। अभी देखो ये ऑब्जेक्ट बन गया है। अब मैं ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू यदि इनको बुलाऊं ना, यदि लिखो obj2 डॉट नेम, तो नेम में क्या आएगा, सुजुकी आएगा। अगेन लिखो प्रिंट कराऊं obj2 डॉट क्या प्राइस, तो 8 लाख आएगा। समझ में आया? यानी कि मैंने काम तो एक ही जगह किया, लेकिन उस चीज को मैं मल्टीपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल मल्टीपल कंडीशन अपने अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करवा रहा हूं। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ आया सर। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। देखो ऐसा नहीं है, नो सर। अच्छा टॉपिक है। डेफिनेटली एक बार में बहुत अच्छे अच्छे लोगों को नहीं समझ में आता है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर इसमें ब्लू प्रिंट हम कोड करें? मतलब किसको कह सकते हैं? टास्क को इसको ब्लूप्रिंट बोलोगे आप। ऊपर की पार्ट को सर। दिस इज क्लास, इसी को बोल दो ब्लूप्रिंट। और सेट कंस्ट्रक्टर कुछ यार बता ये रहे थे। पूरा एक, क्या हुआ? सेट कंस्ट्रक्टर कुछ बता रहे थे, वो कौन सा पार्ट है इसमें का? सेट कंस्ट्रक्टर नहीं बताया था, कंस्ट्रक्टर बोला हूँ। ओके, कौन सा पार्ट है वो? दिस इज कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्टर बोलोगे आप। इनिट वाला पार्ट। हाँ, इसी को मेथड भी लोग बोलते हैं, लेकिन यही मेन मेथड है, इसी को कंस्ट्रक्टर बोला जाता है। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा ना, कोड में तो रहेगा। सर उस पे लिख दीजिए ना ठीक है। कि कंस्ट्रक्टर है वो। मैं क्या लिखा हूँ, देखो सही ये है। कंस्ट्रक्टर हो गया। इनिट का मतलब ठीक है होता सर। है, इसे तीर लगा लगा लिख रहा हूँ, इनिशियलाइजेशन। डेफ हमारा क्या हो गया, कीवर्ड। सेल्फ हमारा क्या हो गया, इसे आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं, आर्गुमेंट। अब यहाँ पे लिख दो, रुक जाओ, यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इन प्लेस ऑफ दिस, इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट एनीथिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सलमान खान भी लिख सकते हो, हरीश भी लिख सकते हो, सिंह भी लिख सकते हो, जो चाहो वो लिख सकते हो। दिस इज टोटली फ्री। बट हाँ, इसको लगाते इसलिए हैं क्योंकि यही जो होता है ना, वो ऑब्जेक्ट को इन सभी चीजों को रिफर करता है। यदि इसके थ्रू हम ना लिखे ना, तो ये रिफर नहीं करेगा, भेजेगा नहीं। अरे यार देखो, एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। यदि मैं कंपनी में आपको रिफरेंस दे रहा हूं, तो उसमें मेरा नाम मेंशन होगा कि मैंने आपको रिफरेंस दिया है। दैट मीन्स ये बता रहा है कि ये रिफर कर रहा है इनको। आगे समझ में? क्लियर हो गया गाइस?
सेल्फ क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट एनीथिंग। और ये दोनों क्या होते हैं? पैरामीटर। पैरामीटर। यहां पे लिख लेना, हियर वी क्रिएट क्या गाइस? फर्स्ट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट यहां पे मैंने क्रिएट किया है। यहां पे मैंने क्या किया है? क्रिएट सेकेंड ऑब्जेक्ट। अभी भी इसमें कुछ पूछना है? नो सर। अभी मैं आपको 10-15 प्रोग्राम कराऊंगा ना, डिफरेंट। मैं खुद ही क्वेश्चन उस पे लिखा हूं, मैं खुद ही सॉल्व करूंगा। 2-3 अप्रोच बताऊंगा, 2-3 अप्रोच से हम कर सकते हैं। सारे अप्रोच को लगाना। एक क्वेश्चन बताऊंगा ना, लॉजिक बना लोगे ऑटोमेटिक, आप खुद बताओगे सर इस पे ये करो, ठीक है? तो कोड लिखे विदाउट टाइम वेस्ट किए। बोलो यार, बोलो गाइस। यस सर। ध्यान से देखना। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा ना, तो बताऊंगा देखो इनिट की जगह पे ना एक बार हम str भी लिखेंगे, स्ट्रिंग उसके लिए। तो हम उसके लिए कुछ और काम करेंगे, मैं आपको बताऊंगा उस टाइम पे जब वहां पे कराऊंगा तो, ठीक है? बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, सारा चीज सेम ही होता है, बस माइनर सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे कॉल करना पड़ता है सेल्फ के साथ, वहां पे जरूरत नहीं होती है, बस यही काम होता है। ये उप्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम देख लिए थे ना, इसको पढ़ लेना। इसका एडवांटेज क्या होता है, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, इसका फायदा क्या होता है? प्रोवाइड क्लियर स्ट्रक्चर टू प्रोग्राम, मेक कोड इजी टू मेंटेन एंड रीयूज डिबग। मतलब एक ही चीज को बार बार मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। और ड्राई का मतलब पूछा जाता है, व्हाट इज ड्राई? ड्राई का मतलब होता है ना, डोंट रिपीट योर सेल्फ। मतलब खुद के कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको क्या करूंगा, डायरेक्टली बार बार ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लूंगा। क्लियर? वही सारी चीजें अगेन मेरा ऑब्जेक्ट और क्लासेस क्या होते हैं, ध्यान से देखना। मैं सारी चीजें 1 by 1 एक एक करके लिख रहा हूं। गाइस विजुअल हो रही है प्रॉपर स्क्रीन? यस सर। ध्यान से देखना। सबसे पहले यदि मुझे क्लास क्रिएट करना है, मैं कमेंट बना के लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट अ क्लास। पहले नंबर हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्लास नाम का कीवर्ड लिखना पड़ता है। क्लास का नाम लिख देते हैं लैपटॉप। लैपटॉप लिख दिया ना गाइस? लैपटॉप मैंने लिखा और मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ क्या, कोलोन। जैसे कोलोन लगाऊंगा, कोलोन का ही मतलब होता है बॉडी क्रिएट करना। बॉडी क्रिएट कर लिया, ध्यान से देखना। अब मैं इसके अंदर पास लिख दूं, यानी कि ये बन गया एक क्लास। मैं एक एक प्रोसीजर बता रहा हूँ, सारा कोड लिख लिख के। देख लो यार, कोड चल गया, चला है ना कोड गाइस? सर एक पूरा जो फॉर्मेट बताए थे वैसे बताओ, वैसे भी बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। अगेन दूसरा कोड लिख रहा है, ध्यान से देखना। मैं एक क्लास बनाई, इसी में लिख रहा हूँ, समझ में बस आ जाना चाहिए। मैंने क्लास तो बना लिया। अब इस क्लास के अंदर मैं सपोज दैट एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ता है गाइस? डेफ। डेफ लिखना पड़ता है। डेफ एक प्रकार का क्या होता है गाइस? सर कीवर्ड होता है। डेफ क्या होता है? कीवर्ड होता है। मेरे साथ में बोलते चलना। डेफ एक प्रकार का कीवर्ड होता है। जैसे मैं कीवर्ड बना लेता हूं, उसके बाद मुझे स्पेस देने के बाद डबल टाइम अंडर स्कोर लगाना पड़ता है। लगा लिया? उसके बाद मैं क्या लिखूंगा? इनिट। इनिट का मतलब क्या होता है गाइस? इनिशियलाइज करना। इनिट का मतलब क्या होता है? इनिशियलाइज करना। फिर डबल टाइम अंडर स्कोर लगाऊंगा। लग गया? बोलो ना यार। यस सर। और मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूंगा सेल्फ कॉमा नेम कॉमा प्राइस। इतनी चीजें लिख ली है ना? बोलो यार, यहां तक किसी को डाउट? आपके माइंड में आ रहा होगा सर नेम एक प्रकार का स्ट्रिंग है, तो इसे डबल कोटेशन में क्यों नहीं लिख रहे हो बाबू? ये पैरामीटर है। जब हम सेल वहां पे पढ़ रहे थे फंक्शन, तब भी हम इस चीज को पास करके देखते थे। बोलो यार, यही तो करते थे ना? यस। और यहाँ पे क्या लगा देंगे? कोलोन लगा देंगे। ध्यान से देखना। यहाँ कोलोन लगाने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? सर इसके अंदर हम सेल्फ के थ्रू नेम को कॉल वो करेंगे, वेरिएबल में डालेंगे, फिर प्राइस को प्राइस के वेरिएबल में डालेंगे। अब देखना यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा?
सेल्फ डॉट नेम में मैं पास कर दूंगा नेम को, अगेन मैं कर दूंगा इंटर, अगेन कर दूंगा सेल्फ डॉट प्राइस में मैं पास कर दूंगा प्राइस। ध्यान से सुनना, ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ना गाइस, इधर देखो, यहाँ पे जो मैं चीज लिख रहा हूं ना, नेम और प्राइस, ध्यान से सुनना, एक गलती से भी ना दूसरा कुछ मत लिखना। जो यहाँ पे रहेगा वही नेम यहाँ पे भी रहेगा, और जो प्राइस आप यहाँ पे लिखे रहोगे एज इट इज यहाँ पे भी रहेगा। कोई दिक्कत किसी को? और ये भी सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो सर। इतना क्लियर हो गया? अब देखना, नेम में मैंने नेम पास कर दिया, और हेलो, ये दोनों लाइन लिख क्यों रहे हैं फिर? इन लाइन लिखने का मतलब है, देखो, यदि मैं इस वेरिएबल के अंदर कुछ पास नहीं करूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं इस वेरिएबल के अंदर कुछ पास नहीं करूं तो ये ऑब्जेक्ट को रिफर नहीं करेगा। सेल्फ लिखने का बस एक ही पर्पस होता है कि इसके अंदर की ये जो सारी चीजें है ना, ये ऑब्जेक्ट को रिफर करता है, रिफरेंस देने के लिए करता है। ठीक है, मेरे कहने का एक पर्पस समझो। मैं यहाँ पे लैपटॉप लिखा, अब बताओ लैपटॉप कितने टाइप के होते हैं? लैपटॉप कितने टाइप के होते हैं सर? बहुत सारे लैपटॉप होते हैं कंपनी के। डेल का भी लैपटॉप होता है सर, एचपी का होता है, डेल का होता है। ठीक है। ठीक है, अब उसके कहने का मतलब मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब मुझे बार बार यही चीज ना लिखना पड़े, लैपटॉप डेल एचपी, उसके लिए मैं एक ही जगह क्या कर दिया, नेम पास कर दिया और प्राइस पास कर दिया। अभी मैं इसीलिए तो मैं बड़ा थोड़ा कोड लिखूंगा, ठीक है, देखना ध्यान से। इतना चीज मैं कर दिया, अब बस मैं ऑब्जेक्ट बना बना के उसको एक्सेस करूंगा। इतना हो गया? इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ? आया सर। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब मैं बनाता हूं इसी का ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो ठीक क्लास के नीचे आते हैं, आ गए? अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ता है गाइस? बोलो यार। सर क्लास का नाम लिखना पड़ता है। क्लास का नाम क्या है? लैपटॉप। लैपटॉप मैंने लिखा, लैपटॉप, और मैंने लगाया पैरेंथेसिस। ध्यान से देखना, मैं पैरेंथेसिस लगाया। अब लैपटॉप का नाम मैं इसमें लिखूंगा। लैपटॉप का नाम क्या क्या पास कर दूं? डेल। डेल। और उसकी प्राइस में मैं क्या रख देता हूं? 45,000। इतना सस्ता मिल जाएगा यार? महंगा हो गया है। ओके, 3 मिल जाएगा। इतना हो गया ना गाइस? प्राइस में मैंने क्या पास कर दिया? प्राइस। ध्यान से देखना, यदि मैं इसको रन कराता हूं तो क्या हमारा आउटपुट दिखेगा? क्या कोड तो चला लेकिन आउटपुट नहीं दिखा। ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इतना पे क्रिएट हो जाता है, लेकिन अब मैं एक बनाऊंगा क्या? मेमोरी, और इसको मैं रखूंगा किसमें? क्या नाम रख दें? ऑब्जेक्ट वन रख दें, OBJ1 यस सर। रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हो आप, दुर्गेश वन भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो आप, जो चाहो वो रख सकते हो। ध्यान से देखना, अभी तक मैंने ये कर दिया। अब ध्यान से देखना, अब इसी के थ्रू मैं इनको भी बुलाऊंगा और उनको भी बुलाऊंगा। अब देखो, बुलाने के लिए दो तरीका है, या तो मैं दोनों को अलग अलग प्रिंट वाले में करूं या एक ही साथ कर दूं। मैं दोनों आपको वहां पे करके दिखाया। देखो, मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। प्रिंट किस लिए लिखते हैं गाइस? सर स्क्रीन पे देखने के लिए करते हैं। OBJ1 लिखा, ध्यान से देखना, OBJ1 लिखा, यानी कि ऑब्जेक्ट वन के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट वन के थ्रू हम क्या करेंगे? इसके नेम को लिखेंगे। तो OBJ1 डॉट नेम। अब यार सर, यदि बस मैं इतना करके रन कराऊं तो क्या आएगा हमारा, बताओ? डेल। बस डेल आएगा। आ गया ना? अब देखो सर, क्या मैं इसको दो लाइन में अलग अलग प्रिंट में भी लिख सकता हूँ? क्या श्योर लिख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बट ज्यादा बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, हम एक ही लाइन में लिख लेंगे, OBJ1 डॉट प्राइस। ध्यान से देखना, अब मैं इसको रन कराता हूं, क्या आया? 45,000 आ गया ना? हाँ, बोलोगे सर एक ही लाइन में देखने के लिए क्या करते हैं? एक ही लाइन में देखने के लिए भी हम वो जुगाड़ जानते हैं। कौन सा था टेक्निक बाबू? कॉमा लगा के। कॉमा लगा के क्या लिखते हैं? एंड। एंड लिखते हैं, और हम लगा देते हैं कोटेशन और दे देते हैं स्पेस। बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं। क्यों? यस सर। बोलो ना गाइस। यस सर।
मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ इसको, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, एक ही लाइन में कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, आप जो पूछ रहे थे ना सर इसको क्यों लिख रहे हैं, अब देखना ये रिफर तो इनको किया है, इसी के थ्रू तो ये रिफर यहाँ पे हो रहे हैं। सर यदि सेल्फ ना लिखे तो, सेल्फ नहीं लिखोगे ना इसके अंदर तो चलेगा ही नहीं कोड। अभी मैं करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। रुक जाओ, कर ही दे रहे हैं, पहले कॉपी कर ले रहा हूं, बार बार करना पड़ेगा यार। दिस इज अ टोटली रॉन्ग फॉर्मेट। यदि मैं इसको रन कराता हूं, देखो क्या बोल रहा है, एरर बोल रहा है, टाइप एरर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ओबीजे लैपटॉप डेल और 45 क्या बोल रहा है टाइप एरर में, यहाँ पे बोल रहा है टेक 2 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर गिवन। देखो भाई, दो ही तो लिया है, यहाँ पे भी दो ही यहाँ पे, लेकिन ऐसे बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिख दें, जैसे था वैसे पेस्ट कर दें। अब आप जो पूछ रहे थे ना वो मैं बता रहा हूं, सेल्फ डॉट यहाँ पे लिख देंगे, सेल्फ डॉट, बाकी की चेंजेस नहीं किया ना गाइस। ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे कमेंट बना के लिख रहा हूं, हियर वी क्रिएट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब हम सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखते हैं। देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट, थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, इसी में कर सकते हो पास में, यहाँ पे लिख दो obj2 ऑब्जेक्ट 2, वेरिएबल का नाम रख दिया। इस बार मैं लिखता हूं, क्या है, लैपटॉप है ना, मैंने लिखा लैपटॉप, और लैपटॉप वाले में मैं क्या इस बार अलग लैपटॉप को ही पास करता हूँ। एसूस। ठीक है, ऐसे करते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस बार देखना, मैंने Yes. एचपी रखा है और उसकी प्राइस मैंने 55,000 रखा है, और यहाँ मैंने लिखा हियर वी क्रिएट सेकेंड ऑब्जेक्ट। यहाँ मैं सेकेंड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ और मैं प्रिंट करा लिया obj2, यानी कि इसके थ्रू, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू मैं नेम रख रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू मैं क्या रख रहा हूँ, प्राइस रख रहा हूँ। दुर्गेश ध्यान से सुनना, इतना समझ में आया? अब देखो मैं रन कराऊंगा ना, तो इसके लिए तो क्या आएगा, डेल और 45,000 आएगा, और इसके लिए भी ऑब्जेक्ट 2 के लिए क्या आएगा, यानी कि सर मैंने एक चीज इसके जगह मैं, देखो एक ही बार मैं लिखा हूं, लेकिन इसको कितने बार यूज कर रहा हूं, कितने जगह यूज कर रहे हो आप इसको? सर 2 जगह कर रहे हो ना? हाँ, ये सब कोड लिखने जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट टू लिख कर ऐसा असाइनमेंट इक्वल टू सिंबल दिया तो आ गया कोड अपने मन से। कौन आप कर रहे हो? तो आप भी किए तो वैसे ही हुआ। बेसिकली जानते हो ये सजेस्ट करता है ना, अब इतना मैं इस पे कोड वगैरह लिख चुका हूँ ना, आप भी लोगों से सजेशन में वैसे दे देगा, आप यूज करो या ना करो, बस आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मेट कैसे लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उसी को देख के लिख रहा हूँ, वो जो चीजें था वही मैं, अब बार बार उसे लिखना पड़ता आया, सजेशन में मैं प्रेस कर दिया हूँ। हाँ, आपके सजेशन में आएगा तो कौन सा बटन प्रेस करोगे, टैब बटन प्रेस करोगे ना तो ऑटोमेटिक उसको कैप्चर कर लेगा, ठीक है? ओके सर अगर हम केवल ऑब्जेक्ट प्रिंट करें तो क्या आएगा? केवल किसको प्रिंट कराना चाहते हो, ऑब्जेक्ट 1 को? यस सर। यदि सर एक बोल रहे हो ना ऑब्जेक्ट नेट प्रिंट कर रहा हूँ और मैं केवल कर रहा हूँ obj1 को, तो मैं obj2 भी लिख लूं? यस सर, लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखो, यदि इसको रन कराते हो तो क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? ध्यान से सुनो यार, यही काम यहाँ पे लिखने का क्या ही मतलब है, यदि मैं यहाँ पे भी तो लिखा था obj1, लिखा था कि नहीं लिखा था? यस सर। तो क्या ही मतलब है यहाँ पे करने का फिर मुझे? आप बस ऐसे नहीं इसको प्रिंट कराओगे, इसके थ्रू आप उन वैल्यूज को एक्सेस करोगे। अब ध्यान से देखना सर, यहाँ पे तो मैंने लिखा है obj2.name, यदि मैं obj1.name यहाँ पे लिख दूं, ऐसे देखो, इसको रन करा रहे हो तभी क्या आ रहा है, एचपी आ रहा है, सॉरी डेल आ रहा है 45,000, एचपी कितना आ रहा है 55,000, लेकिन सर यहाँ पे obj1 लिख दूं, ध्यान से सुनना, obj1.name लिख दूं और obj2.price लिख दूं, अब बताना क्या आना चाहिए आउटपुट? सर डेल आएगा और 55,000 आएगा। यहाँ पे इसका बताना पहले क्या आएगा, इसका तो सर डेल आएगा और कितना आएगा
कितना पास किया हो? 45,000। 45,000। लेकिन इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट 1 ही एक्सेस हो रहा है ना, यानी कि नाम तो वही हो रहा है, लेकिन प्राइस क्या हो जा रही है, ऑब्जेक्ट 2 वाली हो जा रही है। देख लो, आया समझ में? बोलो यार, इतना समझ में आ गया? यस यस सर। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना, मैं इसी कोड को धीरे धीरे बड़ा कर रहा हूँ। इतना समझ में आ गया? यस सर। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना। अब ध्यान से सुनना, अब मैं इसी के अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी बना सकता हूं। अब इसी के अंदर मुझे फंक्शन बनाना है, सपोज दैट मैं फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूं और मैं लिखता हूं DEF, डेफ। क्या लिखता हूं गाइस? डेफ। अब इसको आप मेथड बोलोगे, अब यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ, डेफ लिखा है। डेफ लिखने के बाद मैं फंक्शन का नाम सपोज दैट लिख दे रहा हूँ, क्या रख दो यार, कुछ भी रख लेते हैं। क्या लिखे फंक्शन का नाम? कुछ भी बोलो। स्टूडेंट। क्या? स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट रख ले रहा है। मैंने लिखा डेफ और फंक्शन का नाम मैंने लिखा स्टूडेंट। स्टूडेंट के लिखने के बाद मुझे सेल्फ लिखना मैंडेटरी ही पड़ेगा, मैं सेल्फ लिखना ही लिखना पड़ेगा। आया समझ में? मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा गाइस? लगाऊंगा कोलोन। अब ध्यान से देखना, मैं इतना काम किया। कौन है भाई? ठीक है, सपोज दैट मैं यहाँ पे रख रहा हूं नेम, मैं रख ले रहा हूं, क्या रख दूं? ठीक है, नेम में मैं असाइन कर ले रहा हूं करण, और एज में मैं असाइन कर ले रहा हूं 23। इतना समझ में आ गया? बोले यार। मैंने ध्यान से देखना, मैं एक दूसरा फंक्शन बनाया हूं। अब ध्यान से देखिएगा इसको, मैं इसको रन कराया तो कर गया। अब मैं ना गाइस केवल इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, ध्यान से सुनना, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू भी इस स्टूडेंट को मैं कॉल कर सकता हूं, और मैं इस ऑब्जेक्ट सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू भी मैं इसको कॉल कर सकता हूं। सर करके देखते हैं, करा जाए? बोलो यार। करिए सर। OBJ1 ऑब्जेक्ट 1 डॉट, क्या लिखूं? किसको करना है? स्टूडेंट को करना है। ठीक है, अगेन OBJ2 डॉट, किसको करना है? स्टूडेंट को करना है। ध्यान से देखना, मैं इसके थ्रू इसको भी कर रहा हूं और इसको भी कर रहा हूं, मैं दोनों चीजों को कर रहा हूं। अब आप एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू इन दोनों को कॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं रन कराया तो कर गया, लेकिन इसकी वैल्यूज दिखी क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, यहाँ पे आया नहीं है। बेसिकली ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं पहले प्रिंट, ध्यान से देखना, प्रिंट लिखता हूं, इसको तो ऑटोमेटिक उठा लेगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। देखो यहाँ पे आया नन, यानी कि कुछ भी नहीं। अब ध्यान से सुनना, अब इसी के थ्रू मैंने लिखा यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्ट 1 डॉट, कहाँ गया यार, हाँ ये है ना, ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टूडेंट, यानी कि इसको एक्सेस किया। अब इसके अंदर मैं सपोज दैट प्रिंट नाम का फंक्शन लिखे कुछ भी लिखा होता है, यानी कि इसके अंदर यदि मैं चाहता कि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, और कैलकुलेशन यहाँ पे जैसे मानो मैं एक लिख दे रहा हूँ फुल नेम, या केवल नेम को ही एक्सेस करते हैं। ठीक है, बोलो यार। कंटिन्यू सर। ओके, ऑब्जेक्ट 1 डॉट स्टूडेंट के अंदर से आप किसी को एक्सेस करना चाहते हो नेम को, तो नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं और उसको भी कर सकते हैं। यदि मुझे इसके अंदर से इसको एक्सेस करना है, आप पूरा नाम प्रिंट कराना चाहते हो, तो पूरा नाम प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे फुल नेम भी लिख सकते हो, फुल नेम। और फुल नेम के वेरिएबल में क्या असाइन कर दो, ऐसे लिख देता हूं। ठीक है,
या दोनों को कैनकेटिनेट करके भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और रिटर्न बेसिकली लिखने का मतलब क्या होता है, रिटर्न वहीं पे रिटर्न करा देता है, आउटपुट दिखा देता है। और मैं इसको कराता हूँ रन, दिख रहा है गाइस? बोलो यार। सर सर एक बार और समझाएंगे, हमें नहीं समझ आया कैसे हुआ। बस पहले का समझ में आया, यहाँ से इसके बाद से बताना है, फंक्शन के बाद से। यस सर, ये नहीं समझ आया जो अभी को करण और एज 23 बनाए। ध्यान से सुनना, मैंने सपोज दैट ये सारी चीजें मैंने कर लिया था, अब मैं बना रहा हूँ एक फंक्शन। मेरे बनाने का फंक्शन मेन पर्पज ये है कि मैं एक जगह फंक्शन बनाया, मैं फंक्शन को एक जगह बनाया, ठीक है, और उसी फंक्शन को मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूंगा। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू मुझे जब कॉल करना पड़ेगा तो मुझे ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा, जैसे obj1 लिख रहा हूं। और कॉल करने के लिए किसको कॉल कर रहा हूं, इस फंक्शन को ना, तो फंक्शन का नाम लिख रहा हूं, वही काम किया हूं यहाँ पे, obj1 डॉट फंक्शन का नाम। ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूं obj2 डॉट फंक्शन का नाम। बोलो ना, समझ में आया? अब इसमें मैं क्या किया हूं, इसके अंदर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकते हो। ऐसा नहीं कि बस यही लिख रहे हो, यहाँ पे आप चाहो तो x में 5 रख दो, y में 2 रख दो, रिटर्न करा दो x प्लस y को, इनको भी कर सकते हो आप। यार देखो यार, मैं इसी में चेंजेस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ए में मैं असाइन कर दे रहा हूँ 34। मैथमेटिकल फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? और बी में मैं इसमें रख दे रहा हूँ 76। रिटर्न करके भी कर सकते हो, या नॉर्मली किसी वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हो, या प्रिंट करके भी कर दो। प्रिंट करके करे, रिटर्न करके करे? प्रिंट करके। प्रिंट करके मैंने लिखा, प्रिंट के अंदर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, तो लिख दूंगा a प्लस बी। इतना समझ में आ गया दुर्गेश? यस सर। रुक जाओ, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सर यदि मैं इसको रन कराता हूं, ध्यान से देखना, यदि मैं इसको रन करा रहा हूं तो क्या आ रहा है, 110 आया, नन आया। इसको बेसिकली मैं नन क्यों आ रहा है, ठीक है, प्रिंट 1 डॉट स्टूडेंट आ गया, इसको भी लिख देता हूं यहीं पे, प्रिंट ध्यान से देखना, इसका तो ठीक है, 110 आया, नन आया। इसको ना लिखो तो भी तो चल जाना चाहिए, देखता हूं। ये तो मोनोडेल आ गया, obj1 के थ्रू मैं स्टूडेंट को एक्सेस कर ले रहा हूं। स्टूडेंट, देखो 110 आ गया ना, दोनों का सम। ऐसे ही आप obj2 के थ्रू भी ये काम कर सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा, हाँ देखो बेसिकली नन आ रहा था, यहाँ पे आप चाहो तो इसे एक मेमोरी में भी असाइन कर सकते हो। मेमोरी का नाम कुछ भी रख सकते हो, सपोज दैट मैंने रख दिया x, और यहाँ पे x को भी प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट ऑफ x करके भी लिख सकते हो, तब भी आ जाएगा आपका आउटपुट। लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखना, आप बनाए हो इसके अंदर ना, आप बनाए हो किसके अंदर, क्लास के अंदर ये चीजें बनाए हो, यही बनाए हो ना यार। और इसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम इधर बनाए हैं, और उसी ऑब्जेक्ट के नाम के थ्रू हम इनको भी एक्सेस कर रहे हैं। और यदि चाहे तो हम ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू obj2 डॉट स्टूडेंट लिख के मैं इसको भी कर सकता हूं। देखो समझ में आ गया? सर इसमें मेथड सेल्फ नेम प्राइस है? नहीं, मेथड केवल यही नहीं है। मेथड का मतलब होता है ना ये पूरा चीज, जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ना। तो जब मैं आपको फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैं उस टाइम पे बोला था, जब बाबू हम फंक्शन करते हैं ना तो हमें लिखना पड़ता है, यही बोल रहे थे ना। ये पता है एक कंस्ट्रक्टर क्यों बन जा रहा है, मेथड क्यों बन जा रहा है, इसी की वजह से।
इसके वजह से, इनिट वाले की वजह से। आगे जब मैं बताऊंगा ना तो इसी के जैसे मैं एक लगाऊंगा str, डबल अंडरस्कोर str, फिर डबल अंडरस्कोर। क्या सर इनिट जो कंस्ट्रक्टर एक बार पढ़ाए थे वही वाला कंस्ट्रक्टर है? हाँ वही है, इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइज करना चीजों को। जब मैं वहां पे आपको बताया था तब भी मैं बोला था, देखो इनिट यहाँ पे बता रहा हूँ ना, जब हम उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखेंगे इस चीज को। यस सर, ये सब सही था। ओके देखो ऐसा कोई चीज नहीं है, यदि पहले का कोई चीज हम पढ़े हैं ना और हम इसको इधर यूज कर रहे हैं तो मैं उस टाइम पे जरूर बोलाऊंगा कि देखो इसको आगे देखोगे तो आपको मिलेगा। ओके ध्यान से देखो, अभी कोई कई सारा कोड प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। हाँ कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा, सर यदि मैं प्रिंट यहाँ पे कर दिया हूँ a प्लस बी को, यदि मैं इसको ना लिखूं तब हमारा कोड चलेगा क्या? चलना तो चाहिए यार। को रन कराता हूँ, कोड तो रन किया ना गाइस, बोलो यार। कोड रन किया, लेकिन हम एक चीज पढ़े थे क्या, हम फंक्शन के अंदर कुछ भी बनाते हैं जब तक हम फंक्शन को क्या नहीं करेंगे वो नहीं दिखेगा। जब तक कॉल नहीं करेंगे वो नहीं जब तक दिखेगा। कॉल नहीं करेंगे हम उसको नहीं देख सकते हैं। हाँ आपके माइंड में भी आ रहा होगा, सर यहीं पे कॉल कर लो ना सर, बगलिए में यहीं पे कॉल कर ले क्या? यहाँ पे कॉल करने के लिए, फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है ना। सर यदि मैं यहाँ पे लिख दूं स्टूडेंट और ऐसे मैं कर देता हूँ, फंक्शन कॉल हो गया ना गाइस? बोलो यार, फंक्शन तो कॉल हो गया ना? यस सर सर। यदि मैं इसको रन कर रहा हूँ, एरर थ्रो कर रहा है, पता ना क्यों एरर इसलिए थ्रो कर रहा है, क्योंकि तुम क्लास के अंदर वो सारी चीजें बनाए हो, तो जब आप उसको एक्सेस करोगे ना, उसको कॉल करोगे ना, तो उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करोगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, क्लास मैंने बनाया है लैपटॉप नाम का और बोल रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने उसको क्या कर रहा हूँ, मैं एक्सेस कर रहा हूँ। अभी पता है क्या समझ रहा है यहाँ पे, पता है यहाँ पे क्या समझ रहा है? वो समझ रहा है ना कि आप इस लैपटॉप वाले को कॉल कर रहे हो, उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो। सो यू कैन नॉट राइट हियर, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता। यहाँ पे क्या था यार, क्या लिखे थे? obj1 डॉट स्टूडेंट था ना, यही था ना गाइस? समझ में आ गया? हाँ इसी के अंदर आप एक और भी फंक्शन यूज कर सकते हो। सपोज दैट मैं इसी को कॉपी करता हूँ और थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ और नाम चेंज कर देता हूँ, इसी को थोड़ा और बड़ा बनाते हैं। यही वाला आर्यन वाली गलती हो गई। ओके यहाँ पे मैं स्टूडेंट की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ सपोज दैट टीचर, सपोज दैट लिख ले रहा हूँ, यहाँ सब्ट्रैक्शन लिख लेता हूँ SUB, और यहाँ पे A लिखा B लिखा और मैं लिख दिया A माइनस B। से भी इनपुट ले सकते हैं, यूजर से इनपुट लेना रहेगा तो हम इधर ही लेते हैं। अभी हम यूजर से इनपुट लेके भी देखेंगे। सर मीट को साइड यूजर कर से दीजिए। इनपुट क्या हुआ? मीट को साइड कर दीजिए। ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक और फंक्शन लिया, अब इस फंक्शन को मैं रन कर रहा हूँ। ध्यान से देखना, इस फंक्शन को मैं रन कराऊंगा तो क्या होगा, कोड चलेगा ना? कोड तो चलेगा, लेकिन ए वाला दिखेगा, सब्ट्रैक्शन वाला 34 माइनस 76 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे obj1 डॉट सब, बस एक ही लिखता हूं। देखो दिख रहा है ना यार, -42 ही आएगा ना, घटा के देख लो माइनस करके, आ गया समझ में? यस सर। यानी कि हम क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें बनाएंगे, ऐसे क्रिएट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, 50 60 70 फंक्शन, पता है? अब मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, प्लीज फोकस करना। यदि थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होगा तो प्लीज बातों पे ध्यान देना। मान लेते हैं आप जोमेटो के लिए, स्विगी के लिए आप बना रहे हो प्रोजेक्ट, आप स्विगी के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो।
या आप कोई भी चीज लेकर चलो, एग्जाम्पल में देता हूं किसका, उबर का ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारा बेचने बेचने वाला देख चुके हैं, उबर का लेते हैं एग्जाम्पल। आपको पता है उबर जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप राइड बुक करते हो, यही करते हो ना, यस सर। राइड बुक करने के लिए यूज करते हो ना। लेकिन अब उबर के अंदर कार भी आती है, कार आती है कि नहीं भाई, कार भी बुक की जाती है उबर के अंदर। आप बाइक कार भी बुक होता है, करते हो, ऑटो रिक्शा होता है, ऑटो भी होता है, बाइक भी होता है, और बाइक में भी दो बाइक से भी कैटेगरी जाते होता है। हैं। बाइक में भी दो कैटेगरी होता है, एक होता है यदि आप जैसे बाइक से जाते हो उसके हिसाब से चार्जेस लेते हैं, ऐसे होता है ना। अब उन सारी चीजों को हम इसके अंदर बनाएंगे, सारे फीचर को हम फीड कर देंगे क्लास के अंदर। अब हम उन्हीं का ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, किसका बोलो यार, किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा सर, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। और उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल कर लूंगा उन लोगों को। हाँ, यदि आपको जरूरत पड़ती है दूसरी ऑब्जेक्ट बनाने की तो आप दूसरी ऑब्जेक्ट भी सेम क्लास की बना सकते हो, क्योंकि हमें ये परमिशन मिली है कि हम एक क्लास के जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सब समझ में आया? यस सर। बोलो यार। हाँ, लेकिन आप डेटा साइंस की जर्नी में यदि काम कर रहे हो, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड पे, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे मैं वो चीज दिखा दे रहा हूँ। आपको बहुत बड़ा चीज नहीं लिखने का जरूरत है कि इतना सर इतना बड़ा तीर मारने की जरूरत है। ध्यान से देखो, सपोज दैट मैंने लिखा क्लास, क्लास के अंदर मैंने लिख लिया, क्लास बना दिया मैंने डेटा नाम का, ठीक है। और मैंने लिख दिया क्या लिख दो यार, ठीक है। मैं एक इसमें सपोज दैट लिस्ट बना दे रहा हूँ। लिस्ट में मैं असाइन कर दे रहा हूँ 1,3,5,4,7,8। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़ाए हो ना आप लोग को? बोलो यार, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यस सर। अब आपको बहुत बड़ा चीज करने की जरूरत नहीं है। वैसे इसको यूज आप अपने डेटा साइंस की जर्नी में क्लास और ऑब्जेक्ट का थ्रू यूज तो मैं आज तक नहीं किया हूं, ना ही आप करोगे। बेसिकली मेरा बताने का ये पर्पस था कि यदि आप फ्यूचर में सीखते हो तो कर लेते हो, लेकिन हाँ, आप एक्चुअल डेटा पे काम करना चाहते हो तो मैं उसके थ्रू भी आपको बता दे रहा हूं। अब मैं इस क्लास, एक क्लास तो बन गई ना, अब इसका मैं बनाता हूं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू? सर यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे, मैंने लिख दिया क्लास का नाम और मैं लगा दिया पैरेंथेसिस, और मैं यहाँ पे लिख दिया सपोज दैट रख लेता हूं ए। ध्यान से देखना, यदि मैं इसको रन कराता हूं तो कोड हमारा रन कर गया। आप ध्यान से सुनिएगा। अब मैं लिख रहा हूं प्रिंट के अंदर आप एक्सेस करो ए के थ्रू, बुला लो एल में से। आप सपोज दैट निकालना चाहते हो, इंडेक्सिंग करना चाहते हो, सपोज दैट मैं पास करना चाहता हूं क्या, यहाँ पे इंडेक्सिंग यदि मैं यूज करूंगा तो क्या मैं पास करूंगा, इंडेक्स पोजीशन। सपोज दैट मैं रख रहा हूं 0। अब मैं यहाँ पे 0 लिखा तो यहाँ पे हमारा क्या दिखा, चलना मेरे भाई, क्लियर हुआ गाइस? आप बस इतना छोटा सा काम करोगे यदि आप करना चाहो तो। देख गया सर, यदि मुझे यही इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वाली प्रोसीजर अपनानी होती, यदि -1 लिखते हैं तो क्या आएगा बताओ? 8 आएगा। बोलो ना यार, सब लोग बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि माइनस पीछे से लेता है ना। ये 8 आएगा। आगे नहीं, यदि मैं लिखूं स्टार्टिंग में मैं कुछ नहीं लिखता हूं और एंडिंग में भी मैं कुछ नहीं लिखता हूं और मैं 2 लिखता हूं, बताना क्या आएगा? स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है और लास्ट यदि मैं मेंशन नहीं किया हूं तो जहां तक रहेगा वहां तक जाएगा। और 2 क्यों लिखते हैं? जंप कराने के लिए, स्किप करने के लिए। क्या क्या आएगा बताओ? 1 आएगा, 5 आएगा और 8 आएगा, यही आएगा ना? समझ में आ गया यार? मैं रियल डेटा पे भी बता दिया। और बोलो, आगे चलें? अब कोड 2 प्रैक्टिस करोगे? बोलो भाई, नहीं आएगा तो बोलना, मैं बताऊंगा, वो कोड मैं ही लिख दूंगा। बोलोगे सर इस कोड को लिख दो तो मैं खुद ही लिख दूंगा। ये ऑब्जेक्ट वगैरह हो गया, ध्यान से देखना। व्हाट इज इनिट? इनिट का मतलब क्या होता है? इनिट एक प्रकार का स्पेशल मेथड होता है, ठीक है, इन पाइथन क्लासेस के अंदर। और इट इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये हमेशा ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब क्या होता है, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। नया ऑब्जेक्ट जैसे ही बनता है ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। आया समझ में? यही चीज तो मैं बता रहा था, कंस्ट्रक्टर बता रहे थे, फंक्शन मेथड बता रहे थे। देखो मेथड और फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। दिस इज ए एक्चुअल थिंग।
ओके। हाँ, सेल्फ की जगह मैं बताया हूँ आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे देखना, यहाँ पे सेल्फ की जगह क्या लिखा है, सलमान खान लिखा है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे यदि सलमान खान लिखोगे तो आपको यहाँ पे सलमान खान ही लिखना पड़ेगा। जैसे आप ऊपर वाले में था ना, कहाँ गया हम लोग का ऊपर वाला कोड, हाँ यहाँ पे सेल्फ था ना, यदि सेल्फ की जगह पे आप मैं लिख देता, यदि सपोज दैट मैं लिखता हूँ DURGESH दुर्गेश, यदि मैं यहाँ पे दुर्गेश लिखूंगा ना तो मुझे यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, दुर्गेश, और यहाँ भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, दुर्गेश। आ गया समझ में? देखो यार, क्लियर हुआ? मतलब फिक्स नहीं है, मैं बोला था सेल्फ एक प्रकार का क्या होता है, क्या बोले थे, Argument. आर्गुमेंट होता है, और आर्गुमेंट यानी कि बहस करने वाला कोई भी हो सकता है। अभी सपोज दैट सेल्फ बहस कर रहा था, अब सपोज दैट दुर्गेश बहस कर रहा था, वहां पे सलमान खान बहस कर रहे हैं, तो कोई भी आ सकता है, दैट्स योर चॉइस। लेकिन हाँ, एज अ प्रोग्रामर कंपनी में सभी लोग सेल्फ ही यूज करते हैं। क्लियर? यदि आप भी काम करोगे तो आपको सेल्फी देखने को मिलेगा, अपना नाम नहीं वहां पे लोग लिखता है या कुछ ऐसा नहीं लिखता है, सेल्फी यूज किया जाता है, बट आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है यार, ज्यादा हो जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होगा। कोड करते हैं, ये तो इनिट समझ में आ गया होगा आपको। प्रैक्टिस वाला कोड कहाँ गया? सेल्फ क्यों यूज करते हैं देख लो, जो बता रहे थे वही बता रहे थे ना। सेल्फ रिफर द करेंट ऑब्जेक्ट, सेल्फ किसको रिफर करता है, करेंट ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। बेसिकली मैं नीचे लिखा था लेकिन ऊपर मैं आपको इसलिए बताया हूं ना, क्योंकि मुझे सारे कोड को एक ही साथ समझाना था, क्योंकि मैं छोटा छोटा करके आपको बताता तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते, जैसे प्रीवियस वाली क्लास में हुआ था। ठीक है, सेल्फ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट खुद, इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू और मेथड तक पहुंचते हैं। ठीक है, हाँ अगेन यहाँ पे लिखा है, इसको बताना, इस कोड को यदि लिखना हो तो लिख दोगे कि नहीं, क्रिएट अ क्लास, लैपटॉप नाम का एक क्लास बनाना है, विच टेक ब्रांड एंड प्राइस एज इनपुट, और क्या करना है, इनपुट एंड प्रिंट देम, इसको प्रिंट करना है। बोलो गाइस, कर लोगे? इस कोड को कर लोगे ना यार? यस सर, सेम नहीं करेंगे सर। सेम बताया, लेकिन आप ना केवल एक ही लैपटॉप नहीं लोगे, 4-5 लैपटॉप का यूज करोगे। आपको इस कोड लिखना हो तो लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिख लेना। क्या हुआ? 4-5 लैपटॉप कहाँ से है? 4-5 लैपटॉप ले लेना ना, मेन क्लास में जो बनाना, तो आप लैपटॉप का नाम और उसकी प्राइस लिख लेना, ओके ओके सर। और कई सारे ऑब्जेक्ट बना के उसको पास कर देना। आगे समझ में? यस बोलो, हो जाएगा? बोलो यार, किसी को कोई डाउट हो बोलो, यदि सर नहीं लिख पाऊंगा तो आप रेंडमली एक बार रफली बता दो, मैं बता दूंगा। बोलोगे सर स्क्रैच से कोड लिख दो तो भी लिख दूंगा। यार ऊपर वही कोड लिखे, सेम कोड है एकदम, बस यही है मैं ऊपर 2 का एग्जांपल लिया हूं, आपको 4 को बनाना है, 2 ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा बनानी है। हो जाएगा ना? यस सर, ट्राई करेंगे। ओके, यस सर, हो जाएगा। इसको देखो, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड बोल रहा है मेक अ क्लास, एक आपको क्लास बनाना है स्टूडेंट नाम का। किस नाम का बनाना है? बोलो भाई, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बनाना है। देखो क्लास का लॉजिक बनाना, प्लीज ऐसे ही रेंडमली मत लिख देना, सबसे एक एक वर्ड का मतलब समझो। बोल रहा है मेक अ क्लास, मुझे एक क्लास बनाना है। सबसे पहले क्लास का नाम मैं क्या लिखूंगा, स्टूडेंट, पहला काम खत्म हो गया ना। अगेन बोल रहा है क्या, दैट सेट डिफॉल्ट नेम एज अननोन। अब मैं उसके अंदर, सेल्फ के अंदर जब मैं बनाऊंगा ना, तो सेल्फ के अंदर जब मैं लिखूंगा तो नेम वाले में पहले अननोन पास कर दूंगा और कॉमा लगा के कुछ लिख दूंगा। जब मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना, तो हो सकता है पहले ऑब्जेक्ट में यदि मैं नाम पास करूंगा, यदि मैं पास करूंगा ना तो मेरा वाला नाम लेगा, यदि मैं कुछ नहीं पास करूंगा ना तो बाय डिफॉल्ट अननोन ले लेगा। दिस इज द एक्चुअल फॉर्मेट ऑफ दिस। जैसे हम वहां पे फंक्शन पढ़े थे, तो एक डिफॉल्ट फंक्शन पढ़ाए थे, नहीं याद है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट करके डिफॉल्ट आर्गुमेंट करके बताए थे ना डिफॉल्ट फंक्शन।
जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे, यदि वहां पे पहले से मैं नेम में कुछ असाइन किया हूं और मैं कुछ नहीं पास करता हूं जब मैं उसको कॉल कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट पहले वाला ले लेता था, लेकिन जब हम पास कर रहे हैं तो हमारा वाला लेगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, मैं बता रहा हूं यार, ऐसे यार क्या बताऊं। देखो इधर देखो, सपोज दैट मैंने बना दिया क्लास, क्लास का नाम मैंने लिख दिया, सपोज दैट डिफॉल्ट ही लिख ले, कुछ भी ले लेते हैं। स्कूल मैंने लिख लिया, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डेफ और मैं लिख रहा हूँ इनिट, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिखा सेल्फ। अब ध्यान सेल्फ, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं सपोज दैट लिखा नेम में मैं पास कर दिया, वहां पे अननोन पास कर रहे हैं। आप पहले सपोज दैट आप मानो नाम में पास कर दिए हो, अननोन ही लिख लेता हूं, अननोन, मैंने बस नेम ही रख रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अब इसके अंदर मैं आप जो भी चाहो, मैं यहाँ पे सपोज दैट लिख दे रहा हूं, सेल्फ के थ्रू नेम में मुझे असाइन करना है नेम। लेकिन ध्यान से देखना, अभी मैं यहीं पे आपको सिखा दे रहा हूं, नेम में पहले से क्या है, नेम में पहले से क्या है, अननोन। अननोन है। लेकिन ध्यान से सुनना, अननोन तो आ जाता, लेकिन जब मैं पास नहीं करूंगा तो अब आ जाएगा। ध्यान से देखना, अब मैं इसी का क्या बना रहा हूं, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैं लिख दे रहा हूं obj1 इज, और कर दे रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट का नाम स्कूल, और इसके अंदर ध्यान से देखना, जब मैं यहाँ पे कुछ नहीं पास करूंगा ना, जब मैं कुछ नहीं पास करूंगा तो ये अननोन वाला यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन जब मैं पास करूंगा obj1 में, ऑब्जेक्ट 1 में, स्कूल में, यहाँ पे मैं पास कर दे रहा हूं नेम में SPIC, तो SPIC आ जाएगा। आ गया समझ में?